गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे हाउ टू मेक प्रोग्राम इन सी में अगर हमें प्रोग्राम बनाना है तो हम कैसे लिखते हैं उसे हम देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बताया है कि अगर आपको सी का प्रोग्राम कोई सा भी लिखना है तो सबसे पहले हमें कौन सी लाइन लिखनी होती है, फिर मेन फंक्शन कब होता है, देन ब्रेस कब लगानी है। तो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है। जैसे यहाँ पे सबसे फर्स्ट लाइन आप देख रहे हो, हैज़ इंक्लूड studio.h लिखा हुआ है। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के बताया था, बट यहाँ पे मैं फिर से बता देती हूँ आपको कि सबसे पहले हमें ना हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है। जो studio.h है और conio.h, ये दोनों हेडर फाइल है। ये हेडर फाइल होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की। अगर मुझे कुछ भी इनपुट देना है कीबोर्ड से या कुछ भी प्रिंट कराना है तो उसके लिए हमें ये वाली हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है, क्योंकि इस हेडर फाइल के जो फंक्शंस है उसको हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। जैसे printf और scanf फंक्शन, उसका यूज़ हम करेंगे, तो इसलिए हमें ये वाली हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा। इंक्लूड करना का मतलब कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये लाइब्रेरी है हमारी, और अगर हमें इस लाइब्रेरी के बुक को यूज़ करना है तो इस लाइब्रेरी को ओपन करना होगा। तो मीन्स हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया मैंने। सेम ऐसे ही हमने कंसोल इनपुट आउटपुट वाली एक हेडर फाइल है जिसको हमने यहाँ पे इंक्लूड किया, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में CLR ये जो एक फंक्शन है ना, ये हम लोग यूज़ करते हैं स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, कि सिर्फ हमने जो प्रोग्राम बनाया है उसी का आउटपुट हमें स्क्रीन पे दिखे, अदरवाइज़ और कुछ भी हमें ना दिखे। तो इसलिए क्लियर स्क्रीन के लिए हम लोग CLR का यूज़ करते हैं। और ये जो फंक्शन है वो conio.h हेडर फाइल के अंदर आता है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये वाली हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। और ये getch, ये दोनों ही फंक्शन CLR और getch, ये दोनों फंक्शन हमारी conio.h हेडर फाइल के अंदर आते हैं। इसलिए मैंने ये वाली हेडर फाइल लगाई है, क्योंकि हमें ये दोनों यूज़ ही करना होता है। ठीक है, और जब भी हम कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं तो उसमें मेन फंक्शन होता है, इसलिए यहाँ पे हेडर सेक्शन के बाद हमारा मेन फंक्शन होता है, और मेन फंक्शन का ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट होता है। इस ब्रैकेट के अंदर ही हमें अपना लॉजिक लगाना पड़ता है कि हमें जो भी प्रोग्राम दिया गया उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें क्या करना है, एक सिंपल सा प्रोग्राम प्रिंट कराना है, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, कि हमें कुछ भी प्रिंट कराना है उसके लिए हमें एक प्रोग्राम लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेडर फाइल्स हमने लगा दी, इंक्लूड कर लिया studio.h और conio.h लगा दिया। ठीक है, देन हमारा मेन फंक्शन आएगा, फिर ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस, ये मैंने ऐसा लिख लिया। फिर क्लियर स्क्रीन, यानी ये जो स्टार्टिंग के जो 4 लाइन्स है ना, ये तो हमें सारे प्रोग्राम्स में लिखना ही लिखना है। ठीक है, और ये getch, जो ये ब्रैकेट क्लोजिंग करते हैं ना ब्रेस, उसके जस्ट ऊपर हमें ये getch लिखना होता है। तो जस्ट हमें इसके बीच वाला जो पोर्शन है यहाँ पे हमें अपने लॉजिक को लगाना है। तो हमें ये प्रोग्राम बनाना है सिंपल सा, प्रिंट करने का, क्या, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, printf फंक्शन, ये जो फंक्शन है वो कौन सी हेडर फाइल का है, studio.h हेडर फाइल का है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, ये printf फंक्शन को के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको यहाँ पे कुछ भी हेलो वर्ल्ड या आपको अपना नेम भी प्रिंट कराना है तो आप डबल कोट्स के अंदर जो भी दोगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइए कि अगर हमें एडिशन करना है, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें 2 नंबर्स चाहिए। ठीक है, और जैसे सपोज़ मैंने ये ले लिया 10, हमने एक नंबर 10 ले लिया और दूसरा नंबर मैंने यहाँ पे ये 5 ले लिया। तो कंप्यूटर को हमें बताना पड़ता है कि जो ये नंबर्स हम ले रहे हैं वो किस टाइप का नंबर्स ले रहे हैं, क्योंकि ये नंबर्स भी हमारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा इंटीजर नंबर होता है, तो उसके लिए हम इंट लिखते हैं। जिसमें डेसिमल नंबर्स नहीं होते उनको हम इंटीजर बोलते हैं और उसके लिए इंट लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें 2 नंबर्स चाहिए, तो इसको कहीं ना कहीं हमें स्टोर करना होगा। ठीक है, तो स्टोर करने के लिए हम क्या लेते हैं, वेरिएबल्स लेते हैं। जैसे मैंने ऐसा लिखा कि a = मैंने यहाँ पे लिख लिया 10, यानी जो 10 है वो a में स्टोर कर दिया। दूसरा एक मैंने b लिया, b = मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 5 लिख दिया, यानी 5 को मैंने b में स्टोर कर दिया और 10 को। तो ये जो a और ये जो b मैं ले रही हूँ ये क्या है, एज अ वेरिएबल है।
ठीक है। इसके भी रूल्स होते हैं। वेरिएबल नेम जो होता है वो हमें कोई सा भी कीवर्ड नहीं लेना है। कीवर्ड क्या होते हैं, जो पहले से डिफाइंड, जैसे इंक्लूड, studio.h, ये सब पहले से प्री डिफाइंड है। तो हम इस नाम से कोई भी वेरिएबल नेम नहीं ले सकते हैं। वेरिएबल नेम हम कैसे ले सकते हैं, हम A से Z तक के अल्फ़ाबेट में से कोई सा भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, 0 से 9 तक का डिजिट यूज़ कर सकते हो आप, और अंडरस्कोर, स्पेशल कैरेक्टर है ना, सिंबल में अंडरस्कोर, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम कोई सा भी नेम बना करके हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमें 2 नंबर्स का एडिशन करना है, तो हमें 2 नंबर चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये देखिए, ये जो स्टार्टिंग की 4 लाइन्स मैंने आपको बताई कि ये तो हमें सारे प्रोग्राम्स में लिखना ही लिखना है। ठीक है। फिर यहाँ से मेन हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। सबसे पहले मैंने 2 नंबर्स के लिए 2 वेरिएबल लिया, A और B, और ये भी किस टाइप का है, इंट टाइप, मीन्स हमें इसमें इंटीजर नंबर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। और जब देखिए हम इन दोनों को अगर हम जब प्लस करेंगे तो जो इसका रिजल्ट आएगा 15, उसको भी तो कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा ना, इसको भी स्टोर करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल C लिया है जिसमें उसका रिजल्ट स्टोर कराएंगे। ये आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे आप चाहो तो ये सम नाम का भी ले सकते हो वेरिएबल, तो ये भी एक एज अ वेरिएबल नेम होगा। ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल ले लिया, फर्स्ट पहले नंबर के लिए, B दूसरे नंबर के लिए, और C जिसमें इसका रिजल्ट स्टोर होगा। ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा printf एंटर द वैल्यू ऑफ A। ठीक है। जैसे ही मैंने ये लिखा printf एंटर द वैल्यू ऑफ A, जब आप प्रोग्राम को रन कराओगे ना तो आपको वहाँ पे स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ दिखेगा, एंटर द वैल्यू ऑफ A। तो आप क्या करोगे, कीबोर्ड से कोई सी वैल्यू डालोगे। सपोज़ मैंने A की वैल्यू कुछ डाल दी, 10 डाल दी। ठीक है। तो उसको रीड कैसे करता है, उसको रीड कराने के लिए हमें ये लिखना पड़ता है, स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। स्कैनफ ब्रैकेट में %d, %A। ठीक है। तो देखो, अगर मैंने इंटीजर नंबर लिया है ना तो उसके लिए हमें %d लिखना होता है। अगर मैंने यही फ्लोट नंबर लिया होता, फ्लोट मीन्स अगर हमें डेसिमल नंबर चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, फ्लोट लिखते हैं। और फ्लोट के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मेट यूज़ करते हैं, %f यूज़ करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने इंटीजर लिया तो इसलिए %d यूज़ किया, और %a मीन्स इस लाइन का मीनिंग ही है कि आपने जो कीबोर्ड से वैल्यू डाली ना उसको रीड करके उसने क्या किया, a नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया वैल्यू को, 10 यानी a में स्टोर हो गया। सिमिलरली हम लिखेंगे b के लिए, एंटर द वैल्यू ऑफ b। ठीक है। जैसे ही हमें ये स्क्रीन पे दिखेगा हम फिर से एक वैल्यू डालेंगे। सपोज़ मैंने ये 5 टाइप किया इस टाइम पे, तो अब ये स्कैनफ %d, %b, सेम वैसी ही लाइन मैंने b के लिए लिखी। तो जैसे ही ये मैंने लाइन लिखी, वो जो भी हमने कीबोर्ड से वैल्यू दिया वो क्या किया, b में स्टोर हो गया। अब हमारे पास a एंड b दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसका सम करना है। तो सम करने के लिए मैंने यहाँ पे तीसरा वेरिएबल क्या लिया है, c लिया है ना, तो हम उसी को यूज़ करेंगे। जो भी वेरिएबल आप यहाँ पे डिफाइन किए होगे उसी को यूज़ करना है। तो मैंने c = क्या लिखा, a + b, क्योंकि हमें इन दोनों को प्लस करना है, a + b को। तो इसका मतलब है कि a + b की वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो रही है, अब c में स्टोर हो गई। अब c में स्टोर हो गई, अब इसकी वैल्यू को हमें प्रिंट कराना है c को। तो प्रिंट कराने के लिए हम क्या लिखते हैं, printf सम ऑफ a एंड b = क्योंकि देखो ये जो रिजल्ट आएगा वो भी तो इंटीजर में आएगा, इसलिए यहाँ पे भी हमें फॉर्मेट लगाना पड़ेगा, क्या, %d, और कॉमा मैंने क्या लिखा, c। इसको डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हमने इसको डबल कोट्स के अंदर लिखा ना तो डबल कोट्स के अंदर जो चीज़ हम लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। तो c लिख दे, c आउटपुट आ जाएगा, उसकी वैल्यू नहीं आएगी। अगर हमें वैल्यू प्रिंट करनी है तो इसको हमें डबल कोट्स के बाहर लिखना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, जो a + b करने पे आया, सम करने पे, वो c में स्टोर हो गया और उसको वो प्रिंट कर देगा। और लास्ट में हमें गेट cs लगाना पड़ता है, फिर ये प्रोग्राम का क्लोजिंग। ठीक है। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि अगर हमें कीबोर्ड से इनपुट लेना है और सम कराना है नंबर्स का तो कैसे कराते हैं। तो हमें स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है उसके लिए। ठीक है। और ये देखिए printf और स्कैनफ ये दोनों कौन सी हेडर फाइल के अंदर आते हैं, ये जो मैंने आपको बताया था ना, ये studio.h, ये इनपुट आउटपुट के लिए। तो ये दोनों अगर फंक्शन को हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं तो ये हेडर फाइल इंक्लूड करनी ज़रूरी है। अगर हम ये हेडर फाइल नहीं इंक्लूड करेंगे तो प्रोग्राम रन नहीं होगा। ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय।